बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। अहमदी या कादियानी ये काफिर हैं या मुसलमान हैं? साहिबो, आज ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और मैं चाहूंगा कि बहुत सुकून से सुन लें आप। बहुत सारे लोगों में ये एक यूं समझिए कि एक गलत फहमी पाई जाती है। इस गलत फहमी का अजाला जरूरी है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि मुझे हक हासिल है कि मैं किसी भी शख्स के बारे में तय कर लूं कि मेरी नजर में वो मुसलमान है या नहीं है। और सिर्फ इस्लाम की बात नहीं है, मैं किसी भी शख्स के बारे में यह भी सोच सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल, कि वो शख्स मेरी नजर में मार्क्स का मानने वाला है या नहीं है, या कोई शख्स सेक्युलर है या नहीं है, या कोई शख्स लिबरल है या नहीं है। मेरी नजर में जहां तक तो मेरा हक है, उसी तरह मैं ये भी सोच सकता हूं कि आप मुसलमान हैं या नहीं है, या कोई अहले तशय्यो मुसलमान है या नहीं है, या कोई बरेलवी मुसलमान है या नहीं है, या कोई वहाबी मुसलमान है या नहीं है। यहां तक तो मेरा हक है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मेरा हक यहां से आगे बढ़ के यहां तक भी पहुंच जाता है कि मैं कहूं उस शख्स के पास जाके कि आप अपने मुंह से कहें कि आप बरेलवी नहीं हैं क्योंकि मैं आपको बरेलवी नहीं मानता, या मैं किसी शख्स के पास चला जाऊं और कहूं कि मैं चूंकि आपको मुसलमान नहीं मानता इसलिए अब आप कहें कि आप मुसलमान नहीं हैं, या मैं किसी शख्स के पास चला जाऊं और मैं कहूं कि मैं आपको चूंकि सेकुलर नहीं मानता इसलिए अब आप खुद कहें कि मैं सेकुलर नहीं हूं। यह तो जुल्म है। याद रखिएगा कि इस्लाम ने सख्ती से मना किया हुआ है कि कोई भी इंसान, उसको यह हक बशमूल, आप ये यकीन कीजिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी जिंदगी में तमाम तर इल्म होने के बावजूद किसी एक शख्स को भी गैर मुस्लिम नहीं कहा। हर वो शख्स जिसने खुद को मुसलमान कहा है, जाहिर है उस दौर में भी होंगे ना मुनाफिक, उस दौर में भी ऐसे लोग बेशुमार होंगे जो अपने आप को बजाहिर मुसलमान कहते होंगे और असल में वो ईमान नहीं लाए हुए होंगे। कुरान में लिखा हुआ है, मैं वो जो सूरह बकरा के अंदर, वो लोग जो कहते हैं कि हम, ऐसे लोग जो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं लेकिन वो ईमान नहीं लाए हुए और वो मोमिन नहीं है, तो मौजूद होंगे ना, तभी तो लिखा हुआ है। लेकिन अहम बात यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी एक भी शख्स को गैर मुस्लिम नहीं कहा। ऐसा कोई भी शख्स जिसने खुद को मुसलमान कहा है उसको मुसलमान ही रहने दिया गया है। अहम नहीं है ये कि कोई शख्स उसको मैं मुसलमान समझता हूं या नहीं समझता हूं। हुजूर समझते होंगे कई लोगों को अपने दिल में, लेकिन वो कहेंगे नहीं उस वक्त तक, क्योंकि जब तक ये खुदा तय नहीं करेगा। खुदा खालिस्तन खुदा का काम है किसी शख्स के ईमान के बारे में तय करना। ये कोई भी शख्स अगर ये करता है वो सरासर शिर्क कर रहा है। सच्ची बात ये है, कोई भी शख्स जो किसी भी और शख्स के ईमान के बारे में फैसला करता है वो सरासर खुद को खुदा की जगह पर रखने की कोशिश कर रहा है, जो सरासर शिर्क है। ये समझ लीजिए आप। एक शख्स जो खुद को मुसलमान कहता है, आपको कोई हक, किसी भी इंसान को कोई हक हासिल नहीं है कि उसको आप मुसलमान कहने से रोके। आप उसको मुसलमान नहीं समझते, उसका ये आपका हक है। लेकिन आप किसी को समझते हैं या नहीं समझते, इससे ये सवाल ही नहीं है। सवाल यह है कि क्या उस शख्स के पास जाके जबरन उससे कहा जाना चाहिए कि आप अपने आप को गैर मुस्लिम कहें? यह है सवाल। और यहां जितने भी आलिम हैं वो खुद इस सवाल का जवाब दें। क्या किसी सूरत में कोई शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता है, वो कितना भी बड़ा आपकी नजर में, आपके अकीदे की नजर में वो इस्लाम से दूर हो, अगर कोई शख्स ये अपने आप को मुसलमान कहता है तो सवाल ये होना चाहिए कि क्या मेरे मुसलमान मानने या ना मानने को एक तरफ रखते हुए, क्या मुझे उस शख्स के पास जाके उसको कहना चाहिए कि अब आप, क्योंकि मैं तुम्हें अपने जैसा मुसलमान नहीं समझता, या मैं तुम्हें मुसलमान नहीं समझता, या मैं बुनियादी अकायद, तुम्हारे बुनियादी अकायद मेरे बुनियादी अकायद से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, इसलिए तुम अपने आप को मुसलमान ना कहो। अच्छा, इसकी एक मिसाल जो वहां एक दोस्त ने दी, और वो ये कि आतिफ साहब, आप इस्लाम को तो आप इस पर बात करते हैं, लेकिन देखें ना, पेप्सी कोला या कोका कोला अगर कोई शख्स है वो बनाने की कोशिश करता है जाली, तो आप उसको रोकते हैं। तो अहमदियों को और कादियानियों को भी रोका जाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। दो इसमें गलतियां हैं इस दलील में। पहली गलती यह है कि पेप्सी कोला और कोका कोला ये कारोबार है। अगर मजहब कारोबार है, जो कि मौलवियों के मुताबिक होगा, तो तब तो ये मामला बनता है। लेकिन इस्लाम को या किसी मजहब को पेप्सी कोला या कोका कोला के साथ शामिल करना, ये अपने अंदर एक जहालत है। दूसरी बात, ये पेप्सी कोला आपको पता है कहां से बनी है? ये कोका कोला की नकल है। पहले कोका कोला ही थी, किसी ने कोका कोला का जो फॉर्मूला है उसको दोबारा से अप्लाई करके पेप्सी कोला बनाया था, इसलिए पेप्सी कोला और कोका कोला के जायके में फर्क है। सवाल यह है कि अगर एक शख्स ने पेप्सी कोला बनाई है और एक कोका कोला है, तो क्या कोका कोला को हक हासिल है कि कहे कि जी अब आपको कोका कोला बनाने का या पेप्सी कोला बनाने का हक नहीं है? बेशुमार कोला है, लिम्का ड्रिंक है। और ये इसी तरह इस्लाम के अंदर भी अगर एक शख्स है वो कहता है जी मैं वहाबी मुसलमान हूं, एक शख्स है वो कहता है जी मैं देवबंदी मुसलमान हूं, एक शख्स है वो कहता है जी बरेलवी मुसलमान है, एक शख्स है वो कहता है मैं जी शिया मुसलमान हूं,
तो एक शख्स है वो कहता है वो मैं अहमदी मुसलमान हूं। मसला क्या है, गड़बड़ कहां हो रही है भाई? आप नहीं मानते किसी अहमदी को, मैं जाती तौर पर अहमदियों के बुनियादी अकायद से बेशुमार खिलाफ करता हूं, लेकिन ये तुम्हारी जाती बात है। मुझे ये हक कैसे मिलेगा कि मैं कहूं कि आप जाके उसके पास कि तुम अपने आप को काफिर कहो या गैर मुस्लिम कहो क्योंकि मैं तुम्हें मुसलमान नहीं मानता? ये है सवाल, ये है बुनियादी सवाल। पैगंबर की जिंदगी में कोई एक वाकया भी ऐसा नहीं है कि कोई शख्स अपने आप को, कितना भी बड़ा मुनाफिक हो, अपने आप को मुसलमान कहता है और पैगंबर ने उसको कहा जाके कि तुम अपने आप को गैर मुस्लिम कहो। एक भी नहीं है वाकया। तो फिर ये मौलवी कौन होते हैं भाई? ये पैगंबर से बड़े हैं क्या? ये कौन? ये तो बुनियादी उसूल की खिलाफ वर्जी है इस्लाम के। आप किसी शख्स को इस खुद को मुसलमान कहने से, मैं मिसाल के तौर पर मैं अपने आप को कहूं, अभी उस एक शख्स ने कहा कि आतिफ साहब चाहत फतेह अली खान है, अगर वो कहता है जी मैं सिंगर है, लेकिन वो सिंगर तो नहीं है, वो अगर वो अपने आप को सिंगर कहता है तो आप क्या उसको सिंगर मान लेंगे? नहीं मानूंगा। लेकिन मैं सवाल ये कर रहा हूं कि मैं नहीं मानता, ये तो अलग बात है। चाहत फतेह अली खान के पास जाके क्या मुझे लाठी उसके सर पे मार के कहने का इख्तियार है कि तुम अपने आप को कहो कि तुम सिंगर नहीं हो? वो अपने आप को सिंगर कहे, कॉमेडियन कहे, कुछ भी कहे, उसका मसला है। मैं कान बंद कर लूंगा ना अगर मुझे उसकी आवाज पसंद नहीं है, मुझे उसका गाना पसंद नहीं है, मैं उसको सिंगर नहीं मानता, तो मैं उसको नहीं सुनूंगा। उसकी वीडियो तो 18-18, 20-20 मिलियन भी जा रही है, लोग सुन रहे हैं ना, तो सुनने दो लोगों को। जो उसको सिंगर मानता है मानता रहे, जो नहीं मानता नहीं माने। आप नहीं मानते, कान बंद कर लें। आपको हक किसने दिया है कि आप जाएं और चाहत फतेह अली खान के सर पे डंडे मारें और उसको कहें कि तुम अपने आप को सिंगर ना कहो? आपको किसने हक दिया है कि आप जाके अहमदी इबादतगाहों, मसाजिद, उनके गुंबद तोड़ें, उनमें आयतें उतारते फिरें और आप कहेंगे जी अपने आप को कहें कि आप काफिर हैं? ये जो कानून के अंदर, ये गलत है। ये कानून बिल्कुल गलत है। दस्तूर के अंदर ये गलत शिकें डाली गई हैं। ये मुसलमान का काम ही नहीं है किसी शख्स को गैर मुस्लिम कहना। ये बुनियादी इस्लामी नजरिए की खिलाफ वर्जी है। ये आप किसी भी आलिम के पास जाइए और उससे कहिए कि क्या किसी शख्स जिसके बुनियादी अकायद मेरे बुनियादी अकायद से बिल्कुल मुख्तलिफ हो, क्या वो अपने आप को मुसलमान कहे तो मुझे उसको ये कहने का हक हासिल होगा किसी भी हदीस या कुरान की किसी भी तालीम के मुताबिक कि वो अपने आप को गैर मुस्लिम कहे? एक शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता है, मैं उसको कहूं कि तुम अपने आप को गैर मुस्लिम कहो? ये क्या इस्लाम के बुनियादी अकायद की खिलाफ वर्जी नहीं है? और दूसरा, मैं मिसाल के तौर पर मैं अपने आप को कहता हूं, जब मैं फ्रांसीसी, आज से मुझे फ्रांसीसी कहा जाए या मुझे आज के बाद अफ्रीकी कहा जाए, आप मेरी तरफ मुस्कुराएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आप मेरे सर पे डंडे मार, कोई अफ्रीकी मेरे सर पे डंडे मार के कहेगा कि तुम अपने आप को अफ्रीकी कहना बंद करो, या कोई फ्रांसीसी कहेगा कि तुम अपने आप को फ्रांसीसी कहना बंद करो? भाई मेरे पास फ्रांसीसी शरीयत नहीं है, मैं फ्रांसीसी अगर देखने में नहीं लगता। मिसाल के तौर पर अगर आपने फ्रांस के रहने वालों को कोई खास ढांचा बना लिया है, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन फर्ज किया, तो क्या वो फ्रांस को ये हक हासिल हो जाएगा कि मुझे डंडे मार के कहे कि आप अपने आप को फ्रांसीसी कहना बंद करो? वो यार क्या होगा, मैं फ्रांस नहीं जा सकूंगा ना, मेरे पास अगर वीजा नहीं होगा फ्रांस का, या मेरे पास फ्रांस का कोई कार्ड नहीं है या रेजिडेंसी नहीं है, मैं फ्रांस नहीं जा सकूंगा, या मैं फ्रांस के जैसा नहीं लग सकता, तो ठीक है, ये तो यहां तक तो मामला ठीक है। फ्रांस को क्या हक हासिल होगा कि मैं अभी आज कहता हूं जी, आज से मुझे आप अमेरिकी कहें, मैं अपने आप को अमेरिकी कहता हूं, तो अब क्या अमेरिका वाले यहां आ जाएंगे कि आपने अपने आप को अमेरिकी कैसे कहा है? अजीब बात है। अगर मैं किसी जगह पर अपने आप को अमेरिकी जाहिर करता हूं तो क्या होगा? कोई मुझे डंडे मारेगा? भाई वो नहीं मानेगा ना, कहेगा आपका क्लेम गलत है। ठीक है, आप कहते रहे आपका क्लेम गलत है, आप भी कहते रहे कि अहमदी जो है मैं उनको मुसलमान नहीं मानता, बिल्कुल ठीक है। उनके पास जाके आप उनसे कहलवा रहे हैं यार, क्यों कहलवाने की जरूरत है आपको? तो ये मेरे ख्याल में बुनियादी मामलात हैं जो शायद समझने की कोशिश ही नहीं की गई हमारे यहां। पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी की रोकथाम इंतहाई जरूरी है दोस्तों। पाकिस्तान में जब तक शिद्दत पसंदी मौजूद है, आप एक कदम भी तरक्की नहीं कर सकते। पाकिस्तान में मजहबी शिद्दत पसंदी रियासती सरपरस्ती में जहालत की सतह तक पाकिस्तान में आम आवाम तक पहुंचाई गई है। और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि जो बुनियादी मसाइल हैं, सेहत है, तालीम है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, दुनिया से मुकाबला है, उसको छोड़ के आप इन चक्करों में लगे रहे। सवात में जो लोग मारने निकले हैं, खुदा जानता है कि वो खुद भी विक्टिम्स हैं। जो मारने वाला है वो भी विक्टिम है, जो मरा है वो भी विक्टिम है। असल में मुजरिम, असल में तो एफआईआर रियासत के खिलाफ कटनी चाहिए, जिसने ये शिद्दत पसंदी फैलाई है, जिसने आपके अंदर ये जहर पैदा किया है। मजहब के नाम पर एक शख्स को मारना सरेआम, ये कितना बड़ा जुल्म है। इस्लाम ने इंसानी हुर्मत को सबसे ऊपर रखा है, सबसे ऊपर। कहते हैं ना, रब्बे काबा की कसम, जो इंसानी हुर्मत है वो काबे से ज्यादा मोतबर है खुदा की नजर में। आप किसी इंसान को ऐसे मार रहे हैं यार। आप ये देखिए
کہ یہاں جنسی ہراسانی کا ایک کیس آتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا خیال کیا ہوتا ہے؟ کوئی ثبوت لائیں جی، کس کے پاس کیا ثبوت ہے؟ ثبوت کے بغیر تو الزام نہ لگائیں. لیکن کسی شخص پر توہین کا الزام لگتا ہے، کوئی ثبوت نہیں مانگتا، اس کو آپ مارنا شروع کر دیتے ہیں سڑکوں پر. کوئی خدا کا خوف کرو، سوچو تو صحیح کہ پاگل تو نہیں ہو کہیں. یہ کیا جہالت ہے؟ تھوڑا سا تدبر لاؤ اپنے اندر، تھوڑا سا برداشت لاؤ. مذہب کے نام پر کسی بھی شخص کو قتل کرنا یہ سراسر مذہب کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے. اسلام کی بنیاد ہی، اساس ہی امن ہے. اگر آپ اس اسلام کی بنیادی اساس کو ہی توڑنا شروع کر رہے ہیں تو پھر اسلام کہاں بچے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کسی شخص کو کسی بھی الزام پر، توہین کے الزام پر، بدترین الزام پر کیا مارا جا سکتا ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ جو سر تن سے جدا اور یہ مار دو، اس کو اٹھا لو، یہ الزام لگ گیا فلاں قاتل ہے، فلاں ملونہ ہے، یہ کیا ہے یار؟ یہ کہاں چلے گئے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ کسی شخص سے اس کے نظریے سے اختلاف کریں، بالکل ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. لیکن آپ مار رہے ہیں، آپ توڑ رہے ہیں. ابھی دیکھا وہاں کچھ دن پہلے کہ وہ ایک گھر سے کہ جی احمدیوں نے قربانی کی، اس کا گوشت اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. یہ کیا جہالت ہے یہ؟ اور دوسری بات یہ کہ ایسی جگہوں پر کیا کوئی سیاح آئے گا؟ کون سیاحت کے لیے آئے گا ایسی جگہوں پر؟ کون اپنے دنیا کے دوسرے ملک کا یا دنیا کے دوسرے خطے کا یا دنیا کے دوسرے مذہب کا کوئی شخص وہ آپ کے ملک میں آ کے آپ کو دیکھ کے اسلام کے بارے میں یا آپ کے ملک کے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم کرے گا؟ یاد رکھیے گا، دنیا کے لوگ، دنیا کے دوسرے مذاہب کے لوگ، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اسلام کتنا عظیم مذہب ہے یا اسلام کی تعلیمات کتنی اچھی ہیں. انہوں نے آپ کو دیکھنا ہے اور آپ کو دیکھ کے طے کرنا ہے کہ اسلام کیسا مذہب ہے. اگر ایک عام آدمی جو عام کرسچن ہے یا عام یہودی ہے یا عام کوئی ہندو ہے جو آپ کو نہیں جانتا یا آپ کے مذہب کو نہیں جانتا، وہ آپ کو دیکھے گا اور طے کرے گا کہ آپ کا مذہب کیسا ہے، آپ کا پیغمبر کیسا ہے. تو میرا کردار، میری گفتار، میرا اخلاق یہ طے کرے گا کہ میرا نظریہ، میرا پیغمبر اور مجھ تک پہنچنے والی تعلیمات وہ کتنی عظیم ہے. آپ اختلاف کرتے ہیں، یہاں دلیل سے اس پہ بات کریں تاکہ گفتگو ہو.